जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस सीरीज के लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल से बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, इस सेशन का पहला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन है फेफड़ा में, हृदय में, किडनी में और यकृत में। आपका सही जवाब होगा किडनी। किडनी में आपका सही जवाब होगा। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हीमोलाइसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डायलिसिस। मानव शरीर में खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है इतिहास, नाटक, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा साहित्य। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, संगीत और खोज व आविष्कार या आविष्कार व खोज। आपका सही जवाब होगा संगीत। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में और मैथिली में। आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में किया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, शेफाली और लिली। आपका सही जवाब होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता का आविष्कार की अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार की अनुच्छेद में दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद और किस अनुच्छेद के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 21, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहले आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन है साबरमती आश्रम में, नई दिल्ली में, सेवाग्राम आश्रम में और कोलकाता में। आपका सही जवाब होगा कोलकाता में। गांधी जी 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपना पहला आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब गांधी जी कोलकाता में थे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। आपका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को और मोहम्मद अली जिन्ना को। आपका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1932 में। आपका सही जवाब होगा 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत के गवर्नर, भारत के वायसराय जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था तो भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी का स्थापना की थी? ऑप्शन है पटना में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 6, 7, 9 और 8। आपका सही जवाब होगा डी 8। ऑप्शन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी 8 अनुसूची थे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति ग्रह है? आपका ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र और शनि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे। आपका सही जवाब होगा 24 घंटे दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश 24 घंटे दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा और यमुना, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और भिलांगना, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा भागीरथी और भिलांगना, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, पुणे, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा गांधीनगर में पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और यह अंतिम सवाल है आपका हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता। आपका सही जवाब होगा वाराणसी, आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए दोस्तों, इस जीके जीएस सीरीज को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।